morning all of you and welcome back. आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद नया क्लास, नया टॉपिक शुरू होगा। टॉपिक का नाम है आज का, कल याद कीजिए कल पोटेंशियल पढ़ाए थे, समझाए थे, लेक्चर दिए थे। आज हमको उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया भी होगा, आप लोग को अच्छा भी लगा होगा और आप लोग कॉपी में नोट भी किए होंगे। आज का क्लास है पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी बोलते हैं विभवांतर। तो लिखते हैं, समझाते हैं, जहाँ डाउट लगे आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। टॉपिक है क्या पोटेंशियल डिफरेंस? तो इसके कई परिभाषाएं कल लेक्चर क्लास में दिए भी थे। पहला परिभाषा है कि इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसे भी v से नोट किया जाता है। इसका ऐसे मतलब वोल्ट विभव m/2 t-3 a-1 होता है। यह भी एक अदिश राशि है। इसका दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं आप लोग कि विद्युतीय क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मान उन दोनों बिंदुओं के बीच के क्षेत्र तीव्रता के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है, तो वह पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसका व्यंजक VAB बराबर VB माइनस VA भी होता है, जो इसमें सिद्ध भी करना है। और इसका तीसरा परिभाषा बहुत छोटा है, जिसको आप लोग 8 में 9 में या 10 में पढ़ा होंगे कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को ही विभवांतर के नाम से जाना जाता है। तो इसको पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद इसको थ्योरम कोशिश करते हैं। परिभाषा लिखिएगा। इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का बिंदु के बीच का इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसे इसका भी
SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता। ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा कि इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसका भी ऐसे मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। ये भी अदिश राशि है, अर्थात किस सकते हम लोग, अर्थात VAB बराबर WAB अपॉन Q। ये हो गया VAB का अर्थ A से B तक विभव के बीच का अंतर विभवांतर। ये हो गया WAB, A से B तक ले जाने में आवेश को किया गया कार्य। यह बराबर होता है VB माइनस। ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा। बोलेंगे कि इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसका दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, अर्थात VAB बराबर WAB अपॉन Q बराबर VB माइनस VA। तो नेक्स्ट शूटिंग करते हैं। इसको क्या है? इसका एक और परिभाषा है। ये सिंपल परिभाषा हो गया कि इकाई धनावेश को इसमें अनंत से नहीं होगा। इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसका अर्थ ये हो गया, यह मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र है, तो इसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अर्थात यह बिंदु A है और यह बिंदु B है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर कहलाता है, अर्थात विभवांतर कहलाता है। इसका एक और परिभाषा है जिसके द्वारा व्यंजक सिद्ध होता है। VB माइनस VA कैसे आता है? तो इसका या करके या अथवा करके इसी का दूसरा परिभाषा लिखिएगा। तो इसको छाप लीजिए, इसको नहीं छापना है। यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखकर डैश लिखे परिभाषा लिखिए, इसको लिखिए। इसको लिखने के बाद इसको मिटाते हैं। या करके या अथवा करके इसी का दूसरा परिभाषा लिखिएगा। विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान उन दोनों
क्षेत्र तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान उन दोनों बिंदुओं के बीच के क्षेत्र तीव्रता के ऋणात्मक रेखीय समाकलन इट मीन्स इंटीग्रेशन के बराबर होता है। ये रहा आपका दूसरा परिभाषा पोटेंशियल डिफरेंस का कि विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान उन दोनों बिंदुओं के बीच के क्षेत्र तीव्रता के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो ये कैसे बराबर होता है, आपको इसमें सिद्ध करना कि परिभाषा लिखाया गया उसी के आधार कि दो बिंदुओं के बीच के उत्पन्न विभवांतर का मान उन दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न क्षेत्र तीव्रता के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। उत्पन्न कैसे होता है, तो बोर्ड पे इसका पिक्चर बनाते हैं, देखिएगा। मान लीजिए यह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में मान लीजिए इसका सेंटर है, यहाँ पर रखा हुआ आवेश क्या है, Q है, इसका बिंदु का नाम क्या है, O है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए दो बिंदु है, कितना बिंदु है, एक का नाम A, एक का नाम क्या है, B है। यहां से यहां तक दूरी क्या है, तो RA है, और यहां से यहां तक दूरी क्या है, RB है। यह इंटेंसिटी है वेक्टर की। अब परिभाषा लिखा है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर मान लीजिए यहां से जो है यह एक Q आवेश रखा गया है केंद्र O पर, तो इसके इर्द गिर्द जो है बोर्ड पर इसको पिक्चर देखिए, समझिए। जैसा परिभाषा लिखा है उसी को फॉलो कर रहा है और इसको सिद्ध कर देंगे। परिभाषा है कि दो विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का मान, तो एक बिंदु हो गया A, एक बिंदु हो गया B। O से एक दूरी RA है और O से B की दूरी क्या है, RB है। तो A और B के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और A और B के बीच उत्पन्न विभवांतर का जो मान होता है इन दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न क्षेत्र तीव्रता के, ये क्षेत्र तीव्रता क्षेत्र तीव्रता के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। अब कैसे होता है बोर्ड पर देखिएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो VAB जो होगा वह WAB के बराबर होगा अपॉन Q के, और यह यानी कि अर्थात यह परिभाषा लिखा है कि विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान उन दोनों बिंदुओं के बीच के क्षेत्र तीव्रता के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, O से A की दूरी RA है, O से B की दूरी RB है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच क्षेत्र तीव्रता का जो मान होता है वो ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर कैसे होता है बोर्ड पर देखिएगा। तो लिखिए VAB बराबर WAB अपॉन Q। WAB अपॉन Q जो होगा वो VB माइनस VA के बराबर होगा। तो इस परिभाषा को हम फॉलो करते हैं। अगर फॉर्मूला VB बराबर VB माइनस VA के बराबर हो गया तो ये परिभाषा सही है, और नहीं आता है तो परिभाषा गलत है। तो परिभाषा के अनुसार व्यंजक हो जाएगा कि उत्पन्न क्षेत्र तीव्रता जो विभवांतर होगी, उत्पन्न क्षेत्र तीव्रता E के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक
विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान भी ए बी का मान होगा उन दोनों बिंदु के बीच क्षेत्र तीव्रता के, ये रहा क्षेत्र तीव्रता और ये रहा रिस्पेक्ट टू किसके, तो दूरी के। तो दूरी क्या है, तो डी आर है। तो डी आर कहां से आ जाएगा, तो उस एकांक धनावेश को या आवेश को जो है इस बिंदु ए से कितना दूरी विस्थापित करेंगे, तो डी आर दूरी। कितना दूरी, तो डी आर दूरी। तो ए से बी तक डी आर दूरी विस्थापित करने पर इंटेंसिटी भी अल्पांश होगी। तो ये रहा डिस्टेंस कितना, तो डी आर किसकी, इंटेंसिटी की। कैसे, तो इंटीग्रेशन के रूप में। कौन सा ऋणात्मक, तो लिखा है कि विद्युतीय क्षेत्र में उत्पन्न दो बिंदु के बीच विभवांतर का मान भी ए बी का मान इंटीग्रेशन ऑफ उन दोनों बिंदु के क्षेत्र तीव्रता के ई के ऋणात्मक माइनस के रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो इस प्रकार के परिभाषा को विभवांतर के नाम से जाना जाता है। माइनस हम कह सकते कहां से कहां तक विस्तृत होता है, आर ए से आर बी तक। तो हम कहेंगे कि आर ए से लेके आर बी तक आवेश को या इकाई धनावेश को ले जाने से किया जो कार्य होगा वो विभवांतर का लाएगा, जो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर के बराबर होगा। तो यह विभवांतर का लाएगा, इसका अर्थ हुआ यह वी बी माइनस वी ए के बराबर होगा। तो इसको अगर डेरिवेशन कर रहा है तो वी बी माइनस वी ए आ गया, वी बी माइनस वी ए आ गया, तो यह परिभाषा सही है। अगर इसको हल करने के दौरान, डेरिवेशन करने के दौरान, इंटीग्रेशन करने के दौरान अगर वी बी माइनस वी ए ना आता है तो यह परिभाषा क्या है, गलत है। तो चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा, ये ई तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा माइनस ई इंटीग्रेशन ऑफ डी आर आर ए से लेके आर बी। अब ये रहा आपका माइनस ई बराबर क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट, यहाँ ई का वैल्यू लिखिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई बराबर क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो वी ए बी बराबर डब्ल्यू ए बी बाई क्यू बराबर माइनस ई डॉट डी आर, और ये हो गया लिमिट क्या हो गया, आर ए से लेकर आर बी। तो वी ए बी बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू बराबर माइनस ई डॉट डी आर ए से लेके आर बी तक, अब माइनस आर ए से लेके फिर आर ए से लेके आर बी तक। ई का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, पढ़ा चुके ई बराबर, आई हो गया डी आर है तो डी आर। अब कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। ये हो जाएगा आर ए आर बी। अब यहाँ आइए, वन बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन, तो लिखिए क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/r। तो यहाँ भी माइनस है, लिमिट हो जाएगा आर ए से लेके आर बी तक। तो बताए तो 1/-r कैसे होता है, आपको देख लीजिए। एक फॉर्मूला होता है जिससे ये इंटीग्रेशन हो गया 1/r स्क्वायर, ये है -1/r कैसे होता है, आपको देखिए। आपको सब पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन में, ये आर स्क्वायर ऊपर है तो माइनस आर हो जाएगा, माइनस आर की पावर 2 हो जाएगा इंटू डी आर। अब ये फॉर्मूला होता है एक्स के पावर एन, एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एन प्लस 1, ये हो जाएगा -2 + 1 अपॉन
-2 + 1, ये हो जाएगा r के पावर -1, नीचे हो जाएगा -1, सो इस सकते हम 1/-r। ये रहा 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r। तो यहाँ लिख देंगे 1/r², तो यहाँ -1/r। इसको हटा देते हैं। लिमिट रखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q/4πε0। लिमिट रखिए 1/अपर लिमिट rb माइनस लोअर लिमिट r। अब इससे गुना कर दीजिए, हो जाएगा 1/4πε0 q/rb माइनस 1/4πε0 q/r। ये रहा आपका लिमिट 1/4πε0 q/rb माइनस q/1/4π q/ra। आपको पढ़ाया गया वो याद कीजिए, पहले ही हम पढ़ाए थे, कल परसों क्लास बताए थे कि फॉर्मूला होता है v बराबर 1/4πε0 q/r। तो यहाँ 1/4πε0 q/rb है, तो v बराबर 1/4πε0 इंटू q/r होता है। तो r है तो v है, तो यहाँ क्या rb है, तो क्या हो जाएगा vb हो जाएगा। यहाँ ra है तो इसको क्या होगा va हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए VAB = ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 q/rb। इट मींस VB, ये 1/4πε0 q/r, इट मींस VA। यही सिद्ध करना था, तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, साबित। फिर से एक बार इसको समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ दो बिंदु है, एगो ए है एगो बी है। ओ से ए की दूरी आर ए है, ओ से बी की दूरी आर बी है। इकाई धनावेश को ए से बी तक डी आर विस्थापित किया गया है। तो आपको ए और बी के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करना है। परिभाषा के अनुसार अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान उन दोनों बिंदुओं के बीच के क्षेत्र तीव्रता के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। यह बात यहाँ लिखा गया VAB/WAB/Q बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E.dr के बराबर होता है। कहाँ से कहाँ तक, तो RA से लेके RB तक, अर्थात A से लेके B तक लिमिट है। अब यह माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर से 1/4πε0 q/r² E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r² इनटू dr। तो ये हो गया q/4πε0 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा 1/r² इनटू dr, RA से लेके RB तक। अब यहाँ -q/4πε0 यहाँ हो गया लिमिट 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r लिमिट RA से लेके RB तक, RA से लेके RB तक, माइनस माइनस प्लस q/4πε0 q/rb माइनस q/1/r। ये हो गया अपर लिमिट RB, ये हो गया लोअर लिमिट 1/RA, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये हो जाएगा 1/4πε0 q/rb, इससे गुना किया इसमें तो इतना आ गया, फिर इससे इसमें गुना इतना आएगा 1/4πε0 q/ra। इसको बोलते हैं 1/4πε0 q/rb को VB और 1/4πε0 q/ra को VA, अर्थात VAB बराबर VB माइनस VA। तो ये रहा आपका पोटेंशियल डिफरेंस का परिभाषा के द्वारा व्यंजक। इससे स्पष्ट होता है कि यह परिभाषा सही है, क्योंकि यह VAB जो होता है वो VB माइनस VA के बराबर आ गया। तो यह परिभाषा इस इक्वेशन के लिए 100% सही है और इसको मान्यता प्राप्त भी हुआ, अभी देखें प्रूव भी हुआ, तो हम कह सकते हैं यह सही है। तो ये रहा आपका 2 नंबर का थ्योरम। विभवांतर क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। कल पढ़ाए थे विभव क्या है, उसका व्यंजक प्राप्त करें। आज पढ़ाए विभवांतर क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो बोर्ड पर लिखा गया, आप इसको देखकर छापिए, बैठकर समझिए, याद कीजिए। अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप इसको लिखिए। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा।
बढ़िया से आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आपका काम है उसको बार बार देखना, समझना, जहाँ डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आप क्लियर हो जाएगा। हमको नहीं तो कोई डाउट नहीं होगा, आपको कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ध्यान से मोबाइल बैठ कर देखते होंगे, क्लास करते होंगे तो समझ आता होगा। हमको उम्मीद है शायद पाइनियर में आप लोग पढ़ा रहे थे, याद कीजिए जब लॉकडाउन नहीं लगा था उस लॉकडाउन को पहले पढ़ा रहे थे, तो आपके क्लास में शायद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पहुंच गए थे, 5 बैच में पढ़ा रहे थे, और 5 बैच में कहाँ तक पहुंचे थे, शायद यहाँ तक पहुंच गए थे। इसके बाद जो क्लास शुरू होगा वो आप लोग सभी जितने बैच थे 10 बैच, उस 10 बैच में किसी बैच में पढ़ाई नहीं होता, तो कल से क्लास पे शुरू कीजिए कि सब बैच का काम चल जाए, सब कुछ सुन जाए। टाइम कितना है लिखिएगा? 25। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू कर इसके एक और परिभाषा बोले थे कि दो बिंदुओं के बीच के अंतर को ही विभवांतर कहते थे। बहुत छोटा परिभाषा है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसमें लिख लीजिएगा। यह एक, उसी में नीचे लिखना स्टार देखे, इसके बाद यहाँ तक जो लिखे थे अब यहाँ से लिखना, यह एक क्वांटिटी है, इसका भी SI मात्रक वोल्ट एवं बीमा ML2 T-3 A-1 होता है। और एक इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बोलेंगे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल के बराबर। इतना लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? तो आपको दो चीज पढ़ा चुके, एक पढ़ा दिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव कहलाता है, इसे V से यूनिट किया जाता है। इसका ऐसे मतलब ml2 वोल्ट बीमा ml2 T-3 A-1 होता है, अर्थात V बराबर 1/4 पाई R0 Q/R विभव। दूसरा पढ़ा दिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर है क्या, तो इकाई धनावेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य की मात्रा उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसका भी ऐसे मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है, इसका विभव ml2 T-3 A-1 होता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट टॉपिक जो है उस टॉपिक का नाम है
एक बार ज्ञात करना है आपको अक्षीय स्थिति में। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन, और एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तीनों व्यंजक काफी इंपॉर्टेंट है, दो छोटा छोटा एक बड़ा है, तो दोनों सिद्ध करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, हिंदी बोलते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ये जो है आप लोग का, ये आपका हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक ज्ञात करें। सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा। टाइम तो शायद हो गया, इसको सिद्ध करने में कम से कम 20-25 मिनट लगेगा। तो टाइम हो जाने के कारण जो है टॉपिक हेडिंग कर लीजिए। कल आएंगे तो इसको पिक्चर बना के इसका लॉन्ग्वेज माना की जना के लिखा के इसको सिद्ध करा देंगे, समझा देंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आप लोग बैठ को पढ़ो। अब जो है लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। ये बहुत छोटा है, 2 से 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद लास्ट बच गया, तो आप बैठ कर पढ़िए, याद कीजिए, फेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरम बार बार जो बनाइए, सिद्ध कीजिए, बार बार सिद्ध कीजिए, तब जाके याद रहता है। थ्योरम याद नहीं रहेगा, आज याद है कल भूल जाओ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि घर पर बैठ कर पढ़ें, याद करें। आप तो खुद बुद्धिजीवी हैं, आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग बैठ कर पढ़ते होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो कल आते तो इस टॉपिक को सिद्ध करेंगे। आज इतना ही, कल मिलते हैं, आज टाइम हो गया। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स।